दोस्तों आदाब, मैं आपका आयान। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे द जेम्स ऑफ पटना के एपिसोड नंबर 4 में। तो एक इंसान का कमेंट था कि उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ पटना किए में बाहर नहीं जा रहे हैं। तो अब्बू, आप तो बहुत जगह घूमे, तो सिर्फ पटना में ही क्यों हैं? पटना में बेटा हम इसलिए हैं कि पटना में एक लंबा वक्त दिया था। हमने ये सोचा था कि पटना जो है वो एक तो राजधानी है, हर जगह के लोग हैं वहाँ पर, जी। तो इसलिए पटना पर चलें। मगर फिर हमने जैसा आपके दर्शक मांग रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अभी तो हमें पटना के एपिसोड कंटिन्यू करना चाहिए और थोड़ा सा बाहर का भी कर ही लेना चाहिए, जैसे कि दूसरे स्टेट का। अब तो बहुत सारे स्टेट घूमे होंगे। हाँ तो हाँ, किस दूसरे स्टेट, स्टेट दूसरे शहरों का। हाँ, तो एक वीकली एपिसोड रख लेते हैं। हाँ, तो बीच बीच में हम लोग लाते रहेंगे, जेम्स ऑफ पटना चलता रहेगा। तो किसी किसी दिन वीकली एपिसोड रख देंगे। वीकली या देख लेंगे कि कौन कौन से दिन हम लोग को क्या लाना है। जी। तो आज पटना की कहानी में मैं तुम्हें बताता हूँ कि पटना में मैंने क्या देखा। पटना जो है ना, खास करके जो सिटी है, जी। बहुत शानदार जगह है। जी। बहुत अदब का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। एक बार अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं ना कि उर्दू वाले अक्सर बात करते हैं, उर्दू की में बहुत चाशनी है, ये है वो है। मगर आज तुमको एक बताते हैं कहानी बेटा, कि वो आदमी साइंस का स्टूडेंट है। क्या समझे? साइंस के। हाँ, मगर उर्दू में बहुत ज़बरदस्त शायरी करता है और बेहतरीन शायर उर्दू का। बेसिकली उर्दू जो ज़बान भी है ना, वो सही बात है, मोहब्बत की ज़बान है। जी। उर्दू के बहुत बड़े एक फिक्शन निगार थे, अफसान निगार, उनका नाम था सादत हसन जी। मंटो। बहुत बड़े ये थे। क्या नाम था उनका? सादत हसन मंटो। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया जो है कहानियों से बनी है। तो मैं अक्सर सोचता रहता था कि दुनिया कहानियों से बनी है, तो दुनिया बिल्कुल हो सकती, दुनिया तो है तो उसमें कहानी भी है, मगर रंग कैसे भरा? तो दुनिया में जो रंग, उस कहानी में एक कहानी तो चलती रहती है, सब ठीक है, मगर तो फिल्म में गाना भी देखा ना तुमने, तो रंग कैसे भरा गया। तो बहुत गौर करोगे तो पता चला कि जो कहानियों में जो रंग भरा गया है वो शायरों ने भरा है। जो कहानी है और पर शायरों ने रंग भर दिया। जी। तो और उर्दू जो ज़बान है उसकी अपनी एक चाशनी, उसका अपना मीठापन है, और बोलने में, लिखने में, बात करने में उर्दू का एक अलग मिजाज रहा है। तो ज़बान किसी की एक की होती नहीं है। तो आज की कहानी जो हम बताने जा रहे हैं, उर्दू का एक मुनफरिद शायर, जी। लबो लहजा का, और जो पटना के अजीमाबाद में है, रहते हैं, जूलॉजी के स्टूडेंट रहे, बायोलॉजी बैकग्राउंड के, और बैंक में उन्होंने नौकरी कर रहे हैं। उर्दू इतनी शायरी इतनी ज़बरदस्त करते हैं कि क्या बोला जाए, हाजिर जवाब शायर है। और हमको बहुत कम ही लोगों का शेर याद रहता है, उसमें से एक ज़्यादा जो शेर याद रहता है वो शास कादरी का ही रहता है। यानी उनका नाम अहमद शास कादरी है, जो पटना की शाह माल्ला में रहते हैं। तो शास कादरी की शायरी दिल को छूने वाली शायरी है, दिल से दिल को छूने वाली शायरी। मेरे देखो, शायद सब शायरी तो होती ही है दिल को छूने वाली, और कुछ का जो आदमी का नहीं होता, सेट हो जाता है। तो शास कादरी का के शेर को हम बहुत इससे समझते, मतलब पढ़ते हैं। अभी तक अफसोस की बात यह है कि कोई दीवान नहीं आया है उनका, मगर अभी खबर मिली है कि उनका कलेक्शंस आ रहा है। तो देखिए, आता है तो हम तुमको बताएंगे कि वो उनके दीवान का कलेक्शन क्या था। तो फेसबुक पे पोस्ट और यूट्यूब पर भी कर देंगे। हाँ, जब आएगा तो।
अब जब अटल जी वो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, जी जी तो वो गए वहाँ, क्या कहते हैं, पाकिस्तान जा रहे थे, जो पाक रिलेशन में, तो उस पर एक कता उन्होंने लिखा कि कोई गमखार ही नहीं जो अब वादिय गुल का हाल-ए-ज़ार सुने, तक रही है कली कली उसकी एक सलगता हुआ सवाल लिए। मतलब कश्मीर का जो प्रॉब्लम था, वो जा रहे थे, जी तो कह रहे हैं कि ठीक है, शाह खान ने लिखा कि ठीक है आप तो जा रहे हैं, इंडो पाक रिलेशन अच्छा होगा, मगर कश्मीर की जो समस्याएं हैं, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, उनको कौन डील करेगा। और वो वहाँ संगम अखबार में ये छपा था, और हमको याद है कि उस ज़माने में उर्दू अखबारों से आता था। जी। अब तो वो ट्रेन्स अंग्रेज भी हैं। जाती थी इंडिया पाकिस्तान, उनको भी बंद कर दिया दिया गया गया, बिल्कुल। जब से वो ब्लैक डे हुआ है। हाँ, तो वो तो जब वो गए वहाँ, जो वो उन्होंने, तो हिंदी अंग्रेजी अखबार में उस ज़माने में एक ख़ास कॉलम आता था उर्दू अखबारों से, जी तो हिंदी अखबार था और कोई अखबारों ने इसको कोट किया उनके कि जी। ये लिख रहे हैं शाज़ कादरी, और बहुत ज़बरदस्त ये चला था। वो उस ज़माने में सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो और भी चलता, मगर इन्होंने एक शेर है तुमको कि उनका हम सुनाते हैं, जला के खून में डूबी हिकायतें सारी, फिर एक बार इसी के हो गए सब लोग, मैं जानता हूँ अकेला हूँ हर महाज पे मैं मानता हूँ कि लश्कर के हो गए सब लोग, और नहीं सवाल के पत्थर के हो गए सब लोग, सितम ये है कि सितमगर के हो गए सब लोग। मतलब कि इनकी जो नज़म है, अगला सुनिए शेर इसका, सुलगती प्यास का मौसम ठहर गया जैसे, नदी के छोड़ के समुंदर के हो गए सब लोग, गवाही खून के हक में कोई न देगा अब, जी ज़रा सी आन में खंजर के हो गए सब लोग। तो इस तरह के शेर जो है ना, बहुत कम, मतलब कि याद भी रह जाते हैं, कि बहुत कम लोग इस तरह के शेर को लिखते हैं। हम तो अक्सर जो उनके 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 अशार को अपने मज़ामीन में कोट भी कर देते हैं। होता है कि करंट टॉपिक लगता है ना, लिखते हैं, वो लिखा हुआ उनका 10 साल पहले भी है, मगर लगता है कि आज भी सूरत हाल वही है, दूसरे सूरत हाल नहीं है। तो एक नज़म तुमको सुनाते हैं शाज़ कादरी की। अभी भी सूरज है बादलों में, अभी भी सूरज है बादलों में, कहीं भी कुछ भी नहीं है बदला, वही अशकाश की काली चादर, वही सियासत, वही है झगड़ा, और करोड़ों तन हैं अभी भी नंगे, और उसकी निराश और करोड़ों तन हैं अभी भी नंगे, उदास आंखें, निराश चेहरे, यहाँ वहाँ झुग्गी झोपड़ी में सिसकती माएँ, बिलखते बच्चे, घरों में चूल्हे बुझे हैं लेकिन कई मकान अब भी जल रहे हैं, गरीब बच्चों का कैसा बचपन, गरीब बच्चों का कैसा बचपन, हथेलियों पे पड़े हैं छाले। जो छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर पर बता रहे हैं कि गरीब बच्चों का कैसा बचपन, हथेलियों पर पड़े हैं छाले, अभी से रोज़ी कमा रहे हैं, छोटे बच्चे पैसे कमा रहे हैं, वो नन्हे मुन्ने, वो भोले भाले। और आज भी जो है प्रासंगिक है, लगता है कि आज भी के भी कंटेस्ट में वो वही, जबकि ये जो नज़म है उनके हम समझते हैं कि 14-15 साल पुरानी है, ये 14-15 साल पहले उन्होंने लिखा। हाँ, और अभी भी लगता है कि ये नज़म जो है। अब देखो इसका अगला क्या कह रहा है शेर, हमारी आंखों की जो बात गुम है, हमारे बाजू कटे हुए हैं, कि जुर्म होता है सामने और न रोकते हैं न टोकते हैं। हम कितने कमज़ोर हो गए हैं कि सामने जुल्म हो रहा है, न रोक रहे न टोकते हैं, उजाड़ी जाती है बस्तियाँ यूं कि जैसे जंगल का राज हो। ये देखो जो बुलडोजर जो कल्चर जो है, तो अब जो में चला था और जगह जगह चल रहा है। हाँ, तो अब देखो कितना प्यारा शेर है कि लगता है कि आज ही लिखा है उन्होंने। उजाड़ी जाती हैं बस्तियां यूं कि जैसे जंगल का राज हो, ये मिटाई जाती हैं हस्तियां यूं कि जैसे वहशी समाज हो। ये अब सोचो कि यह आदमी कितना जबरदस्त, कितना शानदार लिखने वाला शायर है, जो पटना सिटी के अजीमाबाद में रहता है। और एक अगला जो शेर है इसका, वो बहुत शानदार है, जो बात सच है कहो तो कह दूं। हम नादिम ये सर्ज में हैं, गुलाम है जहन व दिल हमारे, हमें हुकूमत का हक नहीं है,
तो इस तरह का जो शेर वो लिखते हैं ना, लगता है कि क्या बोला जाए, मतलब कि हम तुमको बता नहीं सकते हैं कि इस तरह के शेर आदमी मन लिखते तो होंगे ही, बहुत बड़े बड़े शायर हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि बस वो अकेले हैं, मगर उनकी जो शायरी है मेरे दिल को जो उन्होंने लिखा ये सब तो अभी अभी हो ही रहा है। हाँ, पहले के शेर में तो ये खूबी होती है ना कि जब वो हमसे मिलने आए थे तो फिर जब जा रहे थे तो एक शेर उन्होंने हमको व्हाट्सएप किया, वो अभी भी मेरे पास मौजूद है। आओ कि दिल की बात करें थोड़ी देर हम, आओ कि दिल की बात करें थोड़ी देर हम, आओ कि दिल की बात करें थोड़ी देर हम, जाने राहे राहे हयात में फिर कब मिलेगा कौन। मतलब कि क्या बोला जाए तुम्हें, इतना शानदार उनका ये रहता है, जो लिखते हैं कि जिसके बारे में हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं। इतना शानदार, इतना सलीके से उनकी जो नज़्म होती है या शेर होता है, तो पटना के जेम्स में अगर शामिल किया जाए तो वो भी एक नई नस्ल में वो भी रहे हैं। शास कादरी के बारे में और क्या मैं तुम्हें बताऊं, वो छपने छपाने से बहुत दूर रहते हैं। वो जो होता है ना कि अखबार में छपना या छपाना, इन सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं। तो हमने क्या बताया कि अहमद शास कादरी का जो मामला है वो दीगर लोगों से माने शोराओं से बड़ा अलग मामला, ज़बान बहुत हल्की होती है। तो उन्हीं के शेर पर हम लोग ख़त्म करें आज कि होता है क्या कि लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन या हमारा कंट्रीब्यूशन। अब तो शेर शायरी बहुत कम कर दी गई है, अब तो लोग कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। मैं तो पहले भी होता था, लोग याद रहता था। नहीं, पहले तो कुछ बनाया भी जाता था, पहले तो बहुत सारे लोग बनाते भी थे, शेर लिखते थे, बनाते थे, शेर लिखते थे। कुछ लोग लिखते हैं जिनका गूगल पे आ जाता है, लोग कॉपी करते पेस्ट करके भेज देता है। हाँ, तो शेर लिखना भी एक सिफत है, बस एक फन है, हर आदमी नहीं लिख सकता है, तो इसीलिए सब वो करते हैं। तो उन्हीं के शेर पर आज की गुफ्तगू हम लोग ख़त्म करते हैं कि अच्छा मतलब कि लिखने और पढ़ने के लिए उर्दू का जानना बहुत ज़रूरी है। और शायरी तो मतलब ये कहीं बोलिए तो शायरी शेर जो है ना बेटा, वह तो जैसे तुमको याद रहता, हमको देखते हैं कि तुम भी जो हो शेर तुम याद रखते, मतलब ये कि शेर याद रखोगे तो कम से कम ज़हन पे इसके असर पड़ेंगे। तो उन्हीं का एक शेर है, उस पर देखो, बस एक दर्द की दौलत है और क्या है शाज़, मगर ये क्या कलंदर के हो गए सब लोग, गवाही खून के हक में कोई ना देगा अब, ज़रा सी आन में खंजर के हो गए सब लोग। तो इस तरह के शेर लिखने वाले और शेर जो है उर्दू शायरी हमेशा क्रांति लाई है हर जगह, हमेशा शेर मैंने उर्दू शायर में शायरी क्रांति पैदा करती है। जैसे कल सुनाया था तुमको बिस्मिल अज़ीम आबादी पर, जो मनव्वर हसन साहब के जो दादा थे, बिस्मिल अज़ीम आबादी का सरफरोशी की। तो उस ज़माने में आज़ादी की बात हो रही थी, लड़ाई होती, तो बिस्मिल अज़ीम आबादी ने इस तरह के शेर लिखे तो लोगों के अंदर क्रांति पड़ा। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग अब पढ़ते नहीं हैं सही से। शायरी को पढ़ना और उस पर दिलचस्पी पैदा करना, और ख़ास करके उर्दू शायरी को, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म किया जाए, फिर चल। जैसे कि आपने देखा कि अब्बू ने बताया अहमद शाह कादरी के बारे में कि उन्होंने जो शायरियाँ लिखी हैं वो अभी भी सच हो रही हैं। तो ऐसा कि हम एक नए एपिसोड में मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे, और रोज़ एपिसोड तो आता ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो आप लोग हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। TM ज़ियाउल हक हमारा नाम हुआ और हमारा यूट्यूब और फेसबुक है, तो दोनों पर आप सर्च कर लीजिएगा, उस पर हम मिलेंगे। तो हम देखेंगे, आज आपके सामने पेश किया अहमद शाह कादरी के बारे में कि एक साइंस का स्टूडेंट और अकाउंट सेक्शन में वो काम करता है और उर्दू शायरी करता है। तो वो आदमी कितना बेहतरीन शायर है, उसकी कुछ चंद अशार आपको हमने सुनाए जो मुझे याद थे या जो हमारे पास थे। तो इंशाल्लाह कल फिर किसी और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे मेरा चैनल है आयान ब्लॉग, और
और फेसबुक पे भी आयान व्लॉग है और प्रोफाइल TM आयान व्लॉग के नाम से है। तो यूट्यूब आईडी भी बता दीजिए अपना। यूट्यूब आईडी आयान व्लॉग के नाम से है और मेरा हाँ। TM ज़ियाउल हक के नाम से है। तो दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक देख रहे फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, और यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट तीनों कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा सिलसिला ख़त्म करते हैं। हमें थैंक यू। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।